वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वह है यूजेज ऑफ शुड। यूजेज मतलब यूज, शुड का प्रयोग। इसके साथ ही हम एक और मॉडल वर्ब जिसे कहते हैं ought टू, इसका भी प्रयोग सीख लेंगे। तो हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ शुड एंड ought टू। पहला, शुड का प्रयोग में पहला नंबर कि शैल का पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं हम शुड को। शैल का पास्ट फॉर्म में जब यूज करना होता है इनडायरेक्ट नरेशन में, वहां पे यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है आई सेड दैट आई शुड गो होम। जो डायरेक्ट सेंटेंस इसका होना चाहिए उसमें आई के बाद शैल होना चाहिए, और इधर पास्ट टेंस है। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो समझाएंगे क्यों शुड हुआ, लेकिन शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। तो यहाँ एक तो प्रयोग देख लिया आपने कि शैल का पास्ट फॉर्म में शुड होता है। ऐसे ही आस्क्ड मी इफ आई शुड डू दैट, यह भी इनडायरेक्ट नरेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर शैल की जगह पे शुड हुआ है। तो हम यूज याद करेंगे। पहला, शैल का यूज है पास्ट फॉर्म, शुड का यूज है शैल के पास्ट फॉर्म में। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन इज, हम एक्सप्रेस करने के लिए सजेशन को या मोरल ड्यूटीज को या इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं शुड का। यह तीनों जो सर्कल किया हूं, ये तीनों ऑलमोस्ट सिनोनिमस है। हाँ, सजेशन बोलेंगे तभी पूरा एग्जाम्पल फिट करेगा, मोरल ड्यूटीज में भी पूरा एग्जाम्पल फिट करेगा, और इंस्ट्रक्शंस में भी फिट करेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो हम पहला तो याद रखेंगे कि पास्ट फॉर्म होता है शैल का उसके रूप में, और दूसरा याद करेंगे कि मोरल ड्यूटीज के लिए भी हम यूज करते हैं शुड का। मोरल ड्यूटी इसकी बात करते रहेंगे। देखते हैं, वी शुड लव आवर कंट्री, यह मोरल ड्यूटी का उदाहरण है। वी शुड हेल्प आवर नेबर्स, यह भी मोरल ड्यूटी ही है। वी शुड नॉट किल एनिमल्स, यह भी मोरल ड्यूटी ही कहलाएगा। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। आप जानते हैं इकोलॉजिकल डिसऑर्डर कितना हो रहा है। देन यू शुड सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास, आपको क्लास में सही से बैठना चाहिए, यह भी कहला जाएगा, ये आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस के तहत। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, इसको आप सजेशन कहिए, अच्छा इंस्ट्रक्शन कहिए, चाहे जिसको खुद की समझ है हेल्थ की उसके लिए मोरल ड्यूटीज कहिए, तो सब में फॉल करेगा। तो इसको कह देते हैं सजेशन में। तो इस तरह से सजेशन, मोरल ड्यूटीज, इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भी हम यूज करते हैं शुड का। तो ये हुआ शुड का यूज नंबर 2। नाउ कम्स यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 इज पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर कोई पूछ रहा है कि शी के बारे में पूछ रहा है कि वो लड़की, पार्टिकुलर लड़की कहाँ पर है, तो समवन इज सेइंग शी शुड बी स्लीपिंग देयर, वह वहां सोती होनी चाहिए। तो वह वहां सोती होनी चाहिए, यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी। इट शुड रेन टुडे, आज वर्षा होनी चाहिए। तो आज भी जो वर्षा होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एग्जाम्पल, राइट। ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक, बाय नाउ मतलब अब तक, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। तो यह भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। तो हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं शुड का। पहला क्या किया कि शैल का पास्ट फॉर्म यूज किया। दूसरा में कहा सजेशन, मोरल ड्यूटीज, इंस्ट्रक्शंस, तो कहा कि आप मोरल ड्यूटीज करके याद रखेंगे इसका यूज। और तीसरा यूज हो गया पॉसिबिलिटी का, जो कि यही स्लाइड है। नाउ कम्स यूज नंबर 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह जो लिखा हूं इसका उच्चारण होता है लेस्ट, हिंदी होती है नहीं तो, चाहे, ऐसा न हो कि, यह होती है हिंदी लिस्ट की। और जिस सेंटेंस में जहां भी लिस्ट होता है वहां पे शुड होना है। अगर शुड के बिना लिस्ट है तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, हिंदी होती है कठिन परिश्रम करिए, लेस्ट नहीं तो, यू शुड फेल, आप फेल हो जाएंगे। कठिन परिश्रम करिए नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, यही इसका हिंदी है। दूसरा, जहां मर्जी जैसा मर्जी लगा लीजिए, नहीं तो या ऐसा ना हो कि, कोई भी लगा लीजिए, कहीं जहां भी सेट होता है वहां लगा लीजिए, आपकी मर्जी।
आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, लेस्ट नहीं तो, शी शुड बी ऑफेंडेड, ऑफेंडेड मतलब एंग्री, मैं भयभीत हूँ, ऐसा न हो कि वह एंग्री हो जाए, क्रोधित हो जाए। तो इस तरह से यह हुआ शुड का यूज नंबर 4। शुड का यूज एक पास्ट फॉर्म के रूप में, दूसरा सॉरी मोरल ड्यूटीज के रूप में, तीसरा पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, और चौथा आपके समक्ष है दैट इज विद लेस्ट। याद रखना है लेस्ट का कम हियर, हियर लेस्ट, आप यहाँ आइए लेस्ट नहीं तो मैं चला जाऊंगा, आई शुड गो, कुछ भी बना सकते हैं आपकी मर्जी, यहाँ आइए नहीं तो मैं चला जाऊंगा, ये लेस्ट का यूज हो गया। तो लेस्ट के साथ शुड आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो ये ऐसा लेस्ट का यूज हम सिंटेक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि शुड का में भी एक शुड इसके साथ कंपलसरी आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब हमने कहा कि ओ टू का भी पढ़ेंगे यूज हम इसी साथ। शुड की हिंदी होती है चाहिए, और ओ टू की भी हिंदी होती है चाहिए। तो डेफिनेटली जो एक पास्ट फॉर्म है शैल का, यहाँ पे तो ओ टू आएगा ही नहीं, यहाँ पे ओ टू का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद जहां जहां ये सजेशन है, मोरल ड्यूटीज है, इंस्ट्रक्शंस है, जिधर जिधर शुड लिखा है आप आंख बंद करके ओ टू लिख देंगे तो भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे शुड और ओ टू जैसे भी लिखते हैं दोनों इक्वल रहता है। यहाँ पे जहाँ पे शुड का प्रयोग करना है वहाँ ओ टू का प्रयोग कर देंगे। ऐसे ही पॉसिबिलिटी में जहाँ शुड है वहीं पे ओ टू भी हो जाएगा। तो ओ टू टू हमेशा डालेंगे, शुड के जगह पे आप टू डालेंगे ही, मतलब ओ टू दोनों साथ में रखेंगे। यहाँ पे लिस्ट के साथ ओ टू नहीं आएगा, लिस्ट के साथ शुड ही आएगा। तो चार केसेस में, जो चार केसेस थे सेल के पास्ट फॉर्म, इसमें केवल शुड आएगा और लिस्ट के साथ यहाँ पे केवल शुड आएगा। लेकिन केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 यहाँ पे शुड के साथ हम ओट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और बिल्कुल 100% फिट करेगा। यहाँ पे जहां जहां शुड है वहां वहां ओट टू। देख लीजिए ओट टू का यूज क्या है, ओट टू और शुड इन द फॉलोइंग केसेस, वही केस लिख दिया यहाँ पे, ये होते हैं उनका यूज करना चाहिए होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे भी दिया, इसी चक्कर दे भी दिया। तो इसमें यूजेज ऑफ शुड एंड ओट टू में इतना ही। थैंक